हेलो दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए आत्मकथा के महत्वपूर्ण पॉइंट लेके आई हूँ। तो शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में आत्मकथा का पर्याय माना गया है। तो आत्मकथा को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। फिर है यहाँ बायोग्राफी में बायोस और ग्राफिया शब्दों का प्रयोग है, जिनका अर्थ क्रमशः जीवन और लिखना है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। फिर है जब कोई व्यक्ति साहित्यिक एवं कलात्मक ढंग से अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। तो आत्मकथा किसे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति साहित्यिक एवं कलात्मक ढंग से अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में महत्वपूर्ण कथन देखते हैं कौन कौन से हैं। वियोगी हरि के अनुसार, कौन है राइटर? वियोगी हरि। ये क्या कहते हैं देखते हैं। आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की एक अभिव्यंजना है। क्या कहते हैं वियोगी हरि जी? कि आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की एक अभिव्यंजना है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर अगले राइटर हैं हमारे हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं कि जीवनी एक तस्वीर है। क्या कहते हैं? जीवन की एक तस्वीर है। जीवन की एक तस्वीर है आत्मकथा। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं। फिर अगले राइटर हैं मैनेजर पांडे के अनुसार। मैनेजर पांडे के अनुसार ये क्या कहते हैं कि पूरा पूरा सच बोलना आत्मकथा या जीवनी लेखक की नैतिक ही नहीं सौंदर्य बोध की भी शर्त है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मैनेजर पांडे कहते हैं कि पूरा पूरा सच बोलना आत्मकथा या जीवनी लेखक की नैतिक ही नहीं सौंदर्य बोध की भी शर्त है। तो ये कुछ विद्वानों ने अपना अपना मत दिया हुआ है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं सन 1950 से पहले की प्रमुख आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं। सन 1950 से पहले की प्रमुख आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं। बनारसी दास। बनारसी दास का आत्मकथा है अर्ध कथानक। क्या है? अर्ध कथानक। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1641 ईस्वी। इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में अगले राइटर हैं सत्यानंद अग्निहोत्री। कौन है? सत्यानंद अग्निहोत्री। सत्यानंद अग्निहोत्री। मुझमें देव जीवन का विकास, इनका है आत्मकथा। सत्यानंद अग्निहोत्री का मुझमें देव जीवन का विकास, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1910 ईस्वी। फिर इसके बाद में है अगले राइटर भाई परमानंद। इनका जो आत्मकथा है वो है मेरी आप बीती। मेरी आप बीती। इसका प्रकाशन वर्ष है 1921 ईस्वी। फिर इसके बाद में अगले राइटर हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इनकी जो आत्मकथा है वो है मेरी आत्मा कहानी। मेरी आत्म कहानी है। मेरी आत्म कहानी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी। फिर इसके बाद में है बाबू गुलाब राय। इनकी जो आत्मकथा है वो है असफलताएं, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी।
फिर इसके बाद में है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का है मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। फिर इसके बाद में है अगले राइटर हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय का आत्मकथा है साधना के पथ पर और इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। फिर इसके बाद में अगले राइटर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका है आत्मकथा 1947 ईस्वी। फिर इसके बाद में वियोगी हरि। वियोगी हरि का आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह, मेरा जीवन प्रवाह और इसका प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी। अगले राइटर हैं गणेश प्रसाद वर्ड़ी। गणेश प्रसाद वर्ड़ी मेरी जीवन गाथा और इसका प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी। तो ये हो गए महत्वपूर्ण आत्मकथा 1950 के पहले के। अगली जो क्लास आएगी तो जितने भी 1950 के बाद के जो हैं आत्मकथाएं हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।